नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेदखली के बारे में, जिसे इंग्लिश में डिसओन करना भी कहते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पिता ने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेदखली, डिसओन करने से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जानेंगे। इसके बारे में जो भी डाउट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि बेदखल करने के रिगार्डिंग क्या कानून है, क्या बेदखल करने के लिए कोई कानून है भी या नहीं, बेदखल कब किया जा सकता है, किस संपत्ति से किया जा सकता है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये कि किस पुत्र को बेदखल किया जा सकता है, किस पुत्र को नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये भी बात करेंगे कि बेदखली यानी कि डिसओन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसका क्या प्रोसेस है। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की बात नहीं मानता, माता पिता पर अत्याचार करता है, तो माता पिता कैसे उस पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेदखल करने का क्या कानून है और क्या बेदखल करने के लिए कोई कानून है भी या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बेदखल करने के बारे में कोई भी एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं दिया गया है। यानी कि किसी भी एक्ट में, किसी भी कानून में ना तो इसकी डेफिनेशन दी गई है और ना ही इसके रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाया गया है और ना ही इसे स्पष्ट तरीके से कहीं भी दर्शाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि बेदखली कब, किस संपत्ति से किया जा सकता है और किस पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि संपत्ति 3 तरह की होती है। पहली होती है पैतृक संपत्ति, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे स्व अर्जित प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और तीसरी होती है जॉइंट प्रॉपर्टी। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति में से बेदखल करना चाहता है, डिसओन करना चाहता है, तो ऐसे में पिता पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से बेटे को बेदखल नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बेटे को पैतृक संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि दादा परदादा से परिवार में विरासत से चली आ रही है, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जो कि पिता के द्वारा खुद अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से बनाई गई है, खरीदी गई है। ये पिता को गिफ्ट या वसीयत के थ्रू भी आ सकती है, तो वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित प्रॉपर्टी से पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। यानी कि अगर पिता के नाम पर अपना कोई मकान है जो पिता ने खुद अपनी कमाई से बनाया है या जो पिता को गिफ्ट के रूप में मिला है, तो ऐसी संपत्ति से पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है, उसे घर से बाहर निकाल सकता है या प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने से मना कर सकता है। दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर पिता और पुत्र ने कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी मिलकर बनाई है, मिलकर खरीदी है, उसमें दोनों के पैसे लगे हुए हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें दोनों के पैसे लगे हैं, दोनों का नाम है, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऐसी स्थिति में अगर बेटा ये प्रूव कर देता है कि उस जॉइंट प्रॉपर्टी में उसके भी पैसे लगे हुए हैं, उसकी भी कमाई लगी हुई है, तो पिता उस जॉइंट प्रॉपर्टी में से बेटे को बेदखल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पिता अपनी स्व अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से बेटे को बेदखल कर सकता है, लेकिन वो केवल उस बेटे को बेदखल कर सकता है जो कि वयस्क हो चुका है, जो 18 ईयर से ऊपर हो चुका है। अगर बेटे की उम्र 18 साल से कम है, यानी कि वो नाबालिग है, तो पिता नाबालिग पुत्र को कानूनी रूप से बेदखल नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है
वो अपने पिता से अपने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस भी ले सकता है और पिता माइनर बच्चे को बेदखल नहीं कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पर कि बेदखल करने का पूरा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कानून में बेटे को या संतान को बेदखल करने का कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद एक सामान्य एक जनरल प्रोसीजर है जिसे बेदखल करने के लिए अपनाया जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि एक पिता अपने पुत्र के साथ एक ही घर में रह रहा है। बेटा पिता पर अत्याचार करता है, पिता के साथ मार पिटाई करता है, पिता का कहना नहीं मानता। ऐसे में अगर पिता चाहे तो अपने बेटे को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से अलग कर सकता है, बेदखल कर सकता है। ऐसे में आपको बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके तहत आप बेटे को नोटिस भेज सकते हैं कि बेटा आपके मकान को खाली करके चला जाए, और उस नोटिस में आपने ये भी मेंशन करना है कि किन कारणों की वजह से आप उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं। दोस्तों अगर बेटा आपका घर खाली नहीं करता तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप सिविल कोर्ट में सूट फॉर एविक्शन डाल सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बेटे को घर से निकालने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे में सिविल कोर्ट या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल अगर पिता के हक में फैसला सुनाते हैं तो बेटे को अपने पिता का घर छोड़ना पड़ेगा। अगर बेटा तब भी निकलने से मना कर देता है तो पिता कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन डालकर पुलिस की मदद से बेटे को घर से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि पिता पुत्र से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता और उसे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी बेदखल करना चाहते हैं तो पिता को इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनाना होगा, और उस एफिडेविट के बेसिस पर अखबार में भी नोटिस निकालना होगा कि आपने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, डिसओन कर दिया है, इस रीजन से डिसओन किया है, और अब आप अपने बेटे के किसी भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और आपने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से भी बेटे को बाहर कर दिया है। दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी में से बाहर करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कारगर तरीका यह है कि यदि आपके दो बेटे हैं और आप किसी एक बेटे को बेदखल करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं, तो आप दूसरे बेटे के नाम पर अपनी विल बना दीजिए, या जिस बेटे को आप बाहर करना चाहते हैं उस बेटे को विल में कोई भी प्रॉपर्टी ना दें। ऐसे में जब भी आपने विल बनानी है और आपने बेटे को उसमें कुछ भी नहीं देना है तो उसमें अपने रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे कि आप उस बेटे को क्यों कुछ नहीं दे रहे हैं और सारी चीज़ें दूसरे बेटे को क्यों दे रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि उस विल को आप रजिस्टर भी करवाएं ताकि वो विल और भी ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो जाए। इस तरह से आप अपने पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।